एवरीवन, आज हम अपनी गोल्डन टॉपिक सीरीज़ में हैं, टॉपिक नंबर 3 में है आज। ओके, आज हमें कौन सा टॉपिक करना है? नंबर ऑफ़ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ़ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करें, किसमें? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ़ स्टीरियो आइसोमर्स। वो हम कैसे करेंगे? जब भी हम बेटा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे, वहाँ पे अब हम स्टीरियो आइसोमर्स को बनाने तो नहीं लगेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा हमें, बहुत टाइम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आज हम वो करने वाले हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में बेटा, स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स आते हैं। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आएंगे, ठीक है। हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल एक साथ देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अब हम ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स ले लें। एक क्या है, हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, साथ में 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं, ठीक है। और ये क्या क्या हो सकता है? टेट्राहेड्रल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। ओके, अगर ये होगा टेट्राहेड्रल, ओके, टेट्राहेड्रल होगा तो उसमें क्या है बेटा? सिमेट्री प्रेजेंट है, सिमेट्री प्रेजेंट है। इसके लिए ऑप्टिकल एक्टिव होना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। और इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ऑल साइड्स क्या है? सेम है, ठीक है। जहाँ पे भी देखो आपको एक जैसा ही नज़र आएगा, इसलिए टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो पॉसिबल नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बहुत कम पॉसिबल है, सिर्फ एक रीज़न पे। क्या है? जब ऑप्टिकल आइसोमर्स तब भी पॉसिबल है टेट्राहेड्रल का, जब बाइडेंडेट लिगेंड लगा होगा, बाइडेंडेट लिगेंड लगा होगा, वो भी क्या हो? अनसिमेट्रिकल हो, वो भी क्या हो? अनसिमेट्रिकल हो। ओके, जो टेट्राहेड्रल वाले बेटा, इसके वैसे नॉर्मली अगर हम कहें कि अगर हम कार्बन के साथ 4 अलग अलग लिगेंड्स लगा लेते हैं तो कायरल हो जाता है। कायरल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। लेकिन बेटा इसके जो डीएल फॉर्म्स होती हैं, डीएल फॉर्म्स होती है ना ऑप्टिकल एक्टिविटी में, ये आइसोलेट करना मुश्किल होती हैं, इसीलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सिर्फ एक रीज़न पे शो करेगा कि इसमें के साथ क्या लगे हों? बाइडेंडेट लिगेंड लगे हों, वो भी अनसिमेट्रिकल हों, वो भी क्या हो? अनसिमेट्रिकल हों। सिर्फ यही एक कंडीशन है, उसके सिवाय कोई भी कंडीशन नज़र आए आपको टेट्राहेड्रल में तो ऑप्टिकल आइसोमर्स बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और ज्योमेट्रिकल तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। ओके, अब हम आते हैं स्क्वायर प्लेनर की तरफ। स्क्वायर प्लेनर AB4, 4 लिगेंड, सेम लिगेंड्स हैं। इसका हम बेटा लिगेंड्स का हम बनाते हैं, सेट बनाते हैं, ठीक है। BB सेम, एक ही पॉसिबल है। ओके, अब हम एक लिगेंड हटाते हैं, उसकी जगह दूसरा लिगेंड लगा लेते हैं, AB3। ओके, इसके हम नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन बनाने स्टार्ट करें। नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन क्या होगा? BB 2 B हैं, BL, ऐसे कॉम्बिनेशन बना लेने हैं, ठीक है। जब हम कोऑर्डिनेशन 4 की बात करेंगे तो 2-2 का सेट बनेगा। ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो 2-2 के 3 सेट बनेंगे। ओके, 2-2 के क्या बनेंगे? 3 सेट बनेंगे। हम इसका बता के देखते हैं। AB3L 4 लिगेंड्स हैं, BBL BL, और हम दूसरा इसका सेट बनाने लगेंगे तो वो ऐसा ही बनेगा जो बिल्कुल सेम है। तो इसका भी कोई भी आइसोमर पॉसिबल नहीं है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमर तो स्क्वायर प्लेनर में पॉसिबल ही नहीं होते। ओके, कहीं आपको स्क्वायर प्लेनर नज़र आ जाए और उसका ऑप्टिकल आइसोमर पूछा हो, कौन सा आइसोमर? ऑप्टिकल आइसोमर पूछा हो, तो उसमें कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं बेटा, अब हम नेक्स्ट बेटा 2 लिगेंड्स सेम हो, 2 सेम हो, तो क्या करेंगे? तब फिर हम सेट बना के देखेंगे। एक तो ये सेट पॉसिबल है, ठीक है, एक तो ये सेट पॉसिबल हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? BL BL का पॉसिबल हो गया, ठीक है। और कोई सेट पॉसिबल है इसका? नहीं पॉसिबल, ठीक है। इसके कितने आइसोमर्स हो गए? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हो गए। ओके, उसके बाद हम कौन सा लेंगे बेटा? उसके बाद हम ले लेते हैं जब अलग अलग हैं। अगर हम 3 लिगेंड्स लेके आएंगे तो ये हो जाएगा, ओके, यही बन जाएगा। दोबारा से उसका क्या आएगा? एक ही आइसोमर आएगा, एक आइसोमर कोई आएगा ही नहीं, बस वो खुद ही होगा जो होगा। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं जब हमारे सारे लिगेंड्स जो हैं, सभी लिगेंड्स क्या हैं? अलग अलग है। ओके, स्टार्ट करें इसके सेट बनाने शुरू करें। क्या हो सकता है? BC DE हो जाएगा, ठीक है, एक सेट बन गया। उसके सिवाय और क्या सेट हो सकता है? ये BD के पास चला जाएगा, BD और CE हो जाएगा। ओके, और कौन सा सेट पॉसिबल है? और सेट देखो कौन सा पॉसिबल होगा? BE हो जाएगा, BE हो जाएगा। ओके, BE हो गया और CD आ गया, ठीक है।
और कोई सेट पॉसिबल है देख लेते हैं। बी हमारे सी डी ई तीनों के साथ है, सी डी ई तीनों के साथ है, सी हमारा तीनों के साथ है, सी हमारा बी के साथ भी है, सी हमारा ई के साथ भी है, सी हमारा डी के साथ भी है, ये भी होगा। उसके बाद हमारा डी देखते हैं, डी हमारा सबके साथ है, डी हमारा ई के साथ है, डी हमारा बी के साथ भी है और डी हमारा सी के साथ भी है, ये भी तीनों के साथ है। अब ई को चेक कर लेते हैं, डी हमारा ई हमारा डी के साथ यहाँ पे है, यहाँ पे बी के साथ भी है, यहाँ पे ई के साथ भी है। ओके, इसका मतलब क्या है कि इसके सिवाय कोई और सेट पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा जब हमें दिख जाएगा स्केयर प्लेनर में सब अलग अलग लिगेंड्स होंगे, तब 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हमारा ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, कोऑर्डिनेशन 4 हमने कर लिया। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कोऑर्डिनेशन 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे हम यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं ए बी 6 के साथ। ओके, हमारे लिगेंड्स क्या है, कम्प्लीटली सेम लगे हैं, इसमें कुछ पॉसिबल है? नो, इसमें कोई भी आइसोमर पॉसिबल नहीं है, कोई भी आइसोमर नहीं होगा। अब क्या करते हैं, एक डिफरेंट ले लेते हैं, ए बी 5L एक डिफरेंट हो गया। अब इसको देखो, इसके वो बनाओ, सेट्स बनाते हैं, कॉम्बिनेशन लिखते हैं इसके, एक तो BL हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, BB और BB। ओके, इसके सिवाय कोई और सेट पॉसिबल है इसका? नहीं। तो क्या होगा, हम दूसरे बी के साथ ले जाएंगे, उस बात तो सेम ही रहेगी ना, इसलिए इसका भी कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। याद रख लेना है किस किस की आइसोमर पॉसिबल नहीं है ऑक्टाहेड्रल में, AB6 का भी पॉसिबल नहीं है, AB5L का भी पॉसिबल नहीं है। आपको सिर्फ इससे मैच करना है, सेंट्रल मेटल आइटम को ए से मैच करना है, लिगेंड्स को इसके बी से मैच करना है, इसके साथ मैच करना है। ओके, वहीं से हमें पता चल जाएगा कि हमारा आइसोमर्स पॉसिबल होंगे और नहीं होंगे, और होंगे तो कितने होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं बेटा, अब हम ले लेते हैं 4 एक जैसे ले लेते हैं, 2 दूसरे ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सेट्स बनाते हैं, सेट्स बनाओ। BB एक सेट हो जाएगा, BB एक सेट हो जाएगा, LL एक सेट हो जाएगा, है ना, 2 L है और 4 B हैं, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या होगा बेटा, ये B और ये L कंबाइन कर सकते हैं, BL हो जाएगा, और पीछे क्या रह गया, BB रह गया। ओके, इसके सिवाय कोई और पॉसिबल है? आप देख लो, अपने आप से देख लो, कोई और पॉसिबल है? नहीं है। तो इसके कितने हो गए, इसमें हो गए 2। ओके, कितने हो गए, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। अब ऑप्टिकल देखने हो तो क्या होगा, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑप्टिकल हमने सिर्फ कहा कि टेट्राहेड्रल में वो भी जब बाइडेंडेट लिगेंड, वो बाइडेंडेट लिगेंड जब अनसिमेट्रिकल होगा तभी पॉसिबल है, उसके सिवाय पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आइसोलेट नहीं कर सकते हम डी और एल आइसोमर्स को। ओके, और अब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में तो हम पॉसिबल है ना, ऑक्टाहेड्रल में ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल है, तब हम कैसे देखेंगे, तब भी हम यहीं से देखना है। अगर कोई लिगेंड सेम ऐसे सेट में सेम आ जाए तो भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। अगर 2 ऐसे सेम आ जाए, ऐसे बी और एल एक साइड, बी और एल एक तरफ, ठीक है, तब भी ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। ओके, यहाँ पे कोई ऑप्टिकल एक्टिव है नहीं, यहाँ पे कोई ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। अगर इसके स्टीरियो आइसोमर्स की बात की जाए, स्टीरियो आइसोमर मतलब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल दोनों को प्लस करके लिखना है। ऑप्टिकल कितने हैं, 0, ज्योमेट्रिकल कितने हैं, 2, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 2 हो गए। ओके, बस इतना ही बेटा, इतना ईजी है ये, आप 1 मिनट में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इससे रिलेटेड। अब हम 3 आइसोमर सेम ले लेते हैं। ठीक है, 3 आइसोमर सेम 3 लिगेंड सेम ले लेते हैं। उस टाइम क्या होगा बेटा, उस टाइम फिर हम कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे। कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा, बी और एल का, एक तो BB, ठीक है, BL और LL, ये हो जाएगा। ओके, दूसरा कौन सा पॉसिबल होगा, दूसरा देखते हैं क्या होगा। दूसरा देखो BL, ओके, BL और BL हो जाएगा। और कोई कॉम्बिनेशन है इसका, कोई और पॉसिबल है नहीं, कोई और पॉसिबल नहीं है। इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए, इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। ओके, और हमने क्या देखना है, ऑप्टिकल आइसोमर, इसका कोई ऑप्टिकल आइसोमर है, देखो कैसे देखेंगे हम, ये सेम हो गया। ओके, ये भी सेम है, ये तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, और इसमें ये 2 लिगेंड्स है, ये 2 कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम आ गए, तो इसलिए ये भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। ओके, तो इसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, वो भी ओनली ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल कोई पॉसिबल इसका नहीं है। ओके, उसके बाद आगे करें। अगर ऐसे लिखा हो बेटा, अगर ऐसे लिखा हो, ठीक है, हमारे पास मेटल के साथ बाइडेंडेट लिगेंड लगाओ, ठीक है, बाइडेंडेट लिगेंड लगाओ, तब इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, डी और एल पॉसिबल है। ओके, डी और एल पॉसिबल है, कब, जब क्या लगे होंगे, बाइडेंडेट लिगेंड लगे होंगे ऐसे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, 6 है।
कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 ही है। इसके पॉसिबल होंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स D और L, दोनों पॉसिबल होंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं AB2L2C2 ले लेते हैं, ठीक है, AB2L2C2 ले लेते हैं। ओके, अब ये भी 6 है तो ये भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। इसके हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देख लेते हैं। कैसे देखेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम, क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है इसका, PBLLCC बन सकता है ना, ये तो बनेगा। और क्या होगा, और देख लेते हैं, इन दोनों को कंबाइन करा लेते हैं, BLCC हो जाएगा, ठीक है। B और C को कंबाइन करा लेते हैं, ठीक है, LL सेम रह जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है। अब L को B के साथ कंबाइन करवा लेते हैं, ओ हो गया। L को C के साथ करवा लेते हैं, L को C के साथ करवाया, LC और B भी ऐसे रहेगा। और कौन सा पॉसिबल है, अभी ये आपस में कंबाइन कर जाएं, AB L के साथ कर गया, ठीक है, आगे L C के साथ कर गया, ठीक है। L तो दोनों आ गए, एक B रह गया और एक C रह गया, और क्या हो गया, BC और बन गया, ठीक है। अभी ये क्या है बेटा, ये अपने हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इस वाली कंडीशन में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, 5 पॉसिबल हैं। ओके, अब इनमें से कोई ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव है कोई, वो देखें, वो देखो बेटा, सेम लिगेंड पॉसिबल नहीं, ठीक है। ये दोनों सेम हो गए, पॉसिबल नहीं। ये वाला कॉम्बिनेशन सेम है, पॉसिबल नहीं है। ये भी सेम, इसका भी नहीं होगा। लेकिन इसको देखो, इनका कॉम्बिनेशन क्या है, अलग अलग है, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है D और L फॉर्म, ठीक है। अब बेटा टोटल आइसोमर्स में चक्कर पड़ेगा। टोटल आइसोमर क्या लिखोगे आप, टोटल आइसोमर आपने देखे 5 ज्योमेट्रिकल है, 5 लिख दिए। अब आपने देखे एक की DL फॉर्म बन रही है, आपने 2S लिख दिए और 7 लिख दिए। ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना। ये 5 ज्योमेट्रिकल तो ठीक हैं, 5 ज्योमेट्रिकल तो ठीक हैं, ज्योमेट्रिकल 5। उसके बाद आपका ये वाला आइसोमर क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसकी कौन कौन सी फॉर्म है, D और L फॉर्म होगी। ये अगर खुद D में है तो इसकी L होगी, अगर खुद L में है तो इसकी D में होगी। ओके, तो इसका कितना, एक और पॉसिबल होगा, +1, 6 आइसोमर्स आएंगे इसके, ठीक है। समझ आ गई कि जब हमने टोटल लिखना है, ठीक है, टोटल लिखना है, हमने ऑप्टिकल का देखा, ऑप्टिकल की क्या फॉर्म होती है, एक D होगी, एक L होगी। लेकिन बेटा पॉसिबल तो है ना, अगर हमारे पास D पड़ा है तो उसकी मिरर इमेज देखेंगे तो वो L होगी, ठीक है। उसकी मिरर इमेज देखेंगे तो वो क्या होगी, वो L होगी। तो इसलिए कितने पॉसिबल हैं आइसोमर, इसका कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक आइसोमर। ओके, अब समझ में आ गया। अब अगर सभी लिगेंड्स अलग अलग हो, ठीक है, ए के साथ B C D E F G 6 हो गए। ये 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट हो तो इसके 15 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। इसके 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। ओके, और बेटा और क्या हो सकता है, अगर हमारे पास बाइडेंडेट लिगेंड आ जाए तो क्या होगा, वो देखते हैं। अब हम कोई ऐसे हो, इस तरह से हो, ये क्या है, बाइडेंडेट लिगेंड है। जब भी बाइडेंडेट लिगेंड ऐसे आ जाएगा तो उसके 2 ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स ही पॉसिबल होंगे, ठीक है, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। कौन कौन सा, एक ट्रांस होगा और एक क्या होगा, सिस होगा, ठीक है। उसमें से सिस हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और टोटल आइसोमर्स क्या हो जाएंगे, 2 तो इसके हो गए और 1 इसमें से हो गया। कितने हो गए टोटल आइसोमर्स, 3 आइसोमर्स होंगे। ओके, 3 आइसोमर्स होंगे। कौन से, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे, 3 होंगे। कब होंगे, जब क्या होगा बेटा, बाइडेंडेट लिगेंड होगा। ज्योमेट्रिकल तो 2 ही बनेंगे, पक्का बनेंगे, सिस और ट्रांस। अगर स्क्वायर प्लेनर है, अगर हमारे पास स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर है, तब भी क्या होगा बेटा, तब भी ट्रांस और सिस पॉसिबल होंगे, ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल तो आपको पता है स्क्वायर प्लेनर में कोई होता नहीं है। ओके, ये हमने समझ लिया। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्या हमारे क्वेश्चंस होते हैं। अब बेटा हम क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स। हमने निकालने नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, जितने भी आइसोमर्स हो सकते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, ठीक है, चाहे वो हमारे स्टीरियो हो। स्ट्रक्चरल जिसमें हम लिंकेज, आयनाइजेशन, इन सब की बात करते हैं, और स्टीरियो जिसमें हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की बात करते हैं। ओके, और ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है, ये लिखा हुआ है AIPMT 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, हमें नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स निकालने हैं, हमें ये दिया हुआ है, हमने इसको देखा, हमने देखा ये क्या है, बाइडेंडेट लिगेंड है। बाइडेंडेट लिगेंड मतलब 4, इधर क्या लगे हुए हैं 2, 6, इसका मतलब ये कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल है। कौन सा है ये, ऑक्टाहेड्रल है। जो हम जब भी हमने आइसोमेरिज्म देख रहे हैं बेटा, ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर देखना है, बाहर का हमें कोई लेना देना नहीं है।
ओके, हमने देखा कि हमने इसको मेटल को लिख लिया, ये हमने ए लिख लिया, ये हमने लिख लिया बी ट्वाइस, ठीक है। हमें ये पता लग गया ये बाइडेंडेट लिगेंड वाला है। जब भी बाइडेंडेट लिगेंड वाला होता है एक तो ट्रांस बनता है, एक सिस बनता है, और सिस वाली की फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव होती है, ठीक है। इसके 2 हो गए, एक ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला, ये हो गए 3, तो टोटल कौन से कितने हो गए बेटा? 3 हो गए, ठीक है। इस तरह देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिकेट कॉम्प्लेक्स आयन विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे। हमें 1 बाय 1 देखते हैं। ये क्या है बेटा? सबसे पहले हमने देखे लिगेंड्स A4B2, A4B2 कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, इसके बना लेते हैं AA और B हो गया। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? AB AA हो सकता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो कर सकता है, कर सकता है। और उसके बाद और देखो, इसका देखो, ये क्या है बेटा? MA3B, ठीक है। ये सबसे पहले क्या हो गया? स्केयर प्लेनर हो गया, स्केयर प्लेनर हो गया। और स्केयर प्लेनर वाले इसका कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? AA हो जाएगा, और दूसरा भी सेम ही होगा। इसका मतलब इसका कोई आइसोमर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसका देखते हैं क्या है? AB6 सभी कोऑर्डिनेशन साइड सेम है, इसका मतलब इसका भी आइसोमर नहीं होगा। और इसका देखते हैं, ये कौन सा शो कर रहा है बेटा? ये क्या है? ये M, इसको हम ले लेते हैं, ये A5B। और हमें ये भी पता है ये भी आइसोमर शो नहीं करता। हम इसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा? AA और AB बनेगा, ओके। बाकी कॉम्बिनेशन भी इससे सेम ही बनेंगे, इसलिए इसका भी कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? ये वाला होगा, ठीक है। ए आंसर हो गया, ओके। बहुत सिंपल था ये। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा JEE मेंस 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्सेस शो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमें क्या शो करना है? ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ हमने अप्रोच करना है। सबसे पहले हमने देखा हमारा ट्रांस वाला तो कभी ऑप्टिकल एक्टिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रांस में हमेशा सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ओके। और ऑप्टिकल एक्टिविटी की क्या कंडीशन है? कि उसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, ओके। हमने फिर नेक्स्ट देखा, इसको देखा, ये हमने क्या लिखा? M, ये A4B2 देखा, ठीक है। उसके बाद इसकी तरफ देखो और मुझे ये बताओ कि ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा। इसके कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, क्योंकि सभी मोनोटेंडेंट लिगेंड है, हमें कोई चक्कर नहीं है, हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। AA हो जाएगा, AA हो जाएगा, और BB हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा AB बनेगा और AA बनेगा, ओके। और कोई पॉसिबल है इसका? और कोई पॉसिबल है? बताओ कोई पॉसिबल हो। और कोई नहीं पॉसिबल? पॉसिबल है तो देखो, यही पॉसिबल होंगे, और तो क्या कौन सा पॉसिबल होगा? यही होगा। हम देखो अभी तो इनको कंबाइन किया था, इन दोनों को कंबाइन किया, अब इनको कंबाइन करेंगे तब भी सेम ही बनेगा, सेम ही बनेगा। इसका मतलब ये क्या है बेटा? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे देखेंगे? और अलग अलग लिगेंड्स होंगे। ये क्या है? सेम है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसमें ये 2 सेम हो गए, ये भी सेम है, तो इसमें भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। उसके बाद हमने ये देखा, ये क्या है हमारा? A3B3, ठीक है। मेटल A3B3 हमने देखा था। इसके कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है। A हो जाएगा, AB हो जाएगा, और BB हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा? AB हो जाएगा, और दूसरा AB हो जाएगा, और क्या बचेगा बेटा? और AB हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें कोई जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा? ये जो थे सेम ही सेम है, इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी नहीं। इसमें ये भी सेम हो गया, ये 2 लिगेंड्स एक साथ आ गए, ये 2 लिगेंड्स एक साथ आ गए। इसका मतलब इन दोनों में ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इसमें भी पॉसिबल नहीं है। इसमें भी पॉसिबल, इसमें भी, और ये इसमें होगी। हाँ जी, हो सकती है, चेक कर लेते हैं। सिस है तो होने के चांसेस हैं, ऊपर से बाइडेंडेंट लिगेंड है। और हमने बाइडेंडेंट लिगेंड का क्या बताया बेटा? बाइडेंडेंट लिगेंड जहाँ पे होगा और ऐसा होगा, ठीक है। कैसे होगा? MAA और B2 होगा। जब ऐसे होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे ट्रांस और सिस, ठीक है। 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे, और सिस हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। और टोटल आइसोमर इसके आ जाएंगे 3, ठीक है। ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय कॉम्प्लेक्स दिस। ये कॉम्प्लेक्स कौन से टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो करेगा? इसमें आया हुआ है बेटा, नीट 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हम देखते हैं ये क्या है? बाइडेंडेट लिगेंड भी लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम अपने ऑप्शन चेक करते हैं। आयनाइजेशन तभी पॉसिबल अगर इसके बाहर कोई लिगेंड लगा होता,
इसके बाहर लगा होता तो आयोनाइजेशन पॉसिबल होती, ठीक है, इसलिए आयोनाइजेशन तो नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन सब पॉसिबल है जब इसके साथ एक और कोई एंटाइटी होती कोऑर्डिनेशन वाली, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद लिंकेज इसमें कोई लिंकेज वाली भी चक्कर की बात नहीं है, ठीक है। लिंकेज कौन शो करते हैं? जो एम्बिडेंडेड लिगेंड होते हैं, एम्बिडेंडेड में से कोई भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल ही हमारा आंसर होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं कैसे लिखेंगे हम? मेटल को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ये बाइडेंडेड लिगेंड है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ये हमारा दूसरा लिगेंड आ गया। ओके, अब हमें इसके बारे में पता है, ये सबसे पहले क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल हो गया। उसके बारे में पता है हमें कि इसमें एक ट्रांस आइसोमर होता है, एक इसमें सिस आइसोमर होता है, और सिस की ऑप्टिकल एक्टिविटी भी होती है, ठीक है, और टोटल आइसोमर इसके 3 होते हैं, ये हमें पता है। और हमने सिर्फ बताना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, और जी हाँ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, एक सिस बनाएगा और एक ट्रांस बनाएगा। ओके, तुम्हारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेई मेन 2018 में आया हुआ है। हमारा क्या है क्वेश्चन है? कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड स्टेटमेंट। ये वाली रिएक्शन लो और ये स्टेटमेंट्स रीड करो, उसके बाद बताओ कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। क्या है बेटा, हम देख लेते हैं। ये कोई कॉम्प्लेक्स है, इसमें ब्रोमीन नेगेटिव ऐड कर रहे हैं और ये बन रहा है। अब हमें बताना है कि 2 आइसोमर प्रोड्यूस इफ रिएक्टेड इज सिस, और सिस होगा तो कितने आइसोमर बनेंगे? 2 आइसोमर प्रोड्यूस इफ रिएक्टेड इज ट्रांस, ठीक है। 1 आइसोमर प्रोड्यूस्ड इफ रिएक्टेंट इज ट्रांस एंड 1 आइसोमर प्रोड्यूस्ड इफ रिएक्टेंट इज सिस। अब हमें ये बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। हम रिएक्शन करके देखते हैं। हम पहले बनाते हैं इसको, ठीक है, बना रहे हैं। हमें 4 NH3 लगे हुए हैं, ठीक है, और 2 ब्रोमीन लगे हैं। ये कौन सा बेटा? ये बन गया इस टाइम ट्रांस, ये हो गया ट्रांस क्योंकि ये आपस में ट्रांस में है। और एक दूसरा हम बना रहे हैं सिस, ठीक है, ये हमारा हो गया सिस। अभी ये पूछ क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं 2 आइसोमर प्रोड्यूस्ड इफ रिएक्टेंट इज सिस। अब रिएक्टेंट सिस है तो 2 आइसोमर्स बनेंगे, रिएक्टेंट ट्रांस है तो 2 आइसोमर्स बनेंगे, क्या 1 ही बनेगा? ये देखते हैं। हमने ये दोनों ले लिए, दोनों आइसोमर्स ले लिए, एक है हमारे पास ट्रांस और दूसरा है सिस। इसकी हमने रिएक्शन कराई, क्या कर डालना में? Br नेगेटिव। सबसे पहले हमने ट्रांस में डाला। अब ट्रांस में Br नेगेटिव, हम NH3 निकलेगा और Br लगेगा, और ये चारों साइड्स NH3 चारों सेम है तो एक ही बनेगा। क्या? कहीं से भी हटा के देख लो, यही बनेगा। कहीं से हम इसको हटा देते हैं तो ये बन गया, ठीक है, बाकी ये ऐसे ही। ओके, अब इसको देखो, ये क्या बन रहा है? ये 3 लिगेंड सेम वाले नीचे वाले ट्राइंगल पे हैं, इसका मतलब ये बन रहा है मर। पता है ना, 2 होते हैं, फैक और मर। जब ट्राइंगल ऊपर को उठ के आए तो होता है फैक, दैट इज स्पेशल। जब नीचे हो तो होता है मर। ओके, अब हम सिस वाला देख लेते हैं। सिस वाले को हम निकालते हैं NH3। अब ये 2 साइड्स, ये वाली साइड, ये साइड, ये 2 सेम है, ये 2 सेम है। अब इसमें कितने पॉसिबल है? 2 पॉसिबल है। देखते हैं, जब ये वाला निकलेगा तो क्या बनेगा? ये वाला अमोनिया निकला तो यहाँ पे ब्रोमीन आया। ओके, अब क्या बना है? आप देखो क्या बन रहा है। ये ऊपर ट्राइंगल बन रही है, ऊपर को उठ रही है, ठीक है। ये क्या बना? ये फैक बना, ठीक है, फेशियल। ओके, अब हम इसको हटा के देखते हैं, ये वाले अमोनिया को हटा के देखते हैं क्या बनेगा। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब ये देखो, ये अब हमारी ट्राइंगल जो बन रही है वो नीचे वाले फेस पे बन रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? मर है। ओके, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जब हम ट्रांस ले रहे हैं तो एक बन रहा है, ओनली 1 आइसोमर प्रोड्यूस इफ रिएक्टेंट इज ट्रांस, एक तो ये सही होगी। सिस ले रहे हैं तो 2 बन रहे हैं, 2 आइसोमर प्रोड्यूस इफ रिएक्टेंट इज सिस। हमारी ए और सी स्टेटमेंट सही है, ए और सी मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, अब बेटा एक क्वेश्चन हम गेट का करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है गेट वाला, बहुत ज़्यादा सिंपल। ये क्वेश्चन बेटा गेट 2014 में आया हुआ है। कॉम्प्लेक्सेस हमें 2 कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा आइसोमर पॉसिबल है। इनमें कौन कौन सा पॉसिबल है? NO2 बाहर है, जब बाहर है, और Cl2 अंदर है, और ये देखो Cl अब बाहर आ गया, NO2 अंदर चल गया। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये कौन सा? ये है आयनाइजेशन, ठीक है। कौन सा आइसोमर है? ये आयनाइजेशन है। और हम कुछ देख लेते हैं। H2 वहीं लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, ठीक है। लिंकेज वाली कोई चक्कर नहीं है इसमें, ठीक है। NO2 एक बार बाहर है और एक बार अंदर है, लिंकेज वाली कोई बात नहीं है। ओके,
तो उसके बाद ऑप्टिकल भी पॉसिबल नहीं है इसका। हम देखते हैं क्यों पॉसिबल नहीं है। ये हमारी अंदर की वाली कोऑर्डिनेशन एंटाइटी देखी हमने, क्या है बेटा, MA4B2, MA4B2, ठीक है। इसके हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्या बनेंगे, AA और BB, ये बनेंगे। और क्या बनेगा, AB, एक A एक B, एक A एक B और A, ये बनेगा। और कोई पॉसिबल है नहीं, और कोई पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये देखो, इसमें सेम लिगेंड्स हैं, ठीक है, नो ऑप्टिकल एक्टिव। इसमें ये दो सेम आ गए, नो ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी सेम है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। ओके, हमने इस टॉपिक के हमने तकरीबन हर तरह के क्वेश्चंस देख लिए। अब आप अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए, आप गारंटेड कोई भी इसके साथ वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में।